हेलो दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको साइंस का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 25 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस धनात्मक होती है? तो पहला का बी, उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। गैस उत्तल दर्पण की फोकस जो है धनात्मक रहती है और अवतल दर्पण की फोकस है ना ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वन अधिक परिकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का वन अधिक कौन परिकीर्णन करता है? तो नीला। दूसरा का बी अगर तरंगधार्य बोलेगा क्या गाइज? तरंगधार्य। अगर तरंगधार्य बोलेगा तो मारिएगा लाल। तरंगधार्य बोलेगा तो लाल मारिएगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको परिकीर्णन बोल रहा है एटमॉस्फेयर, तो नीला होगा। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक होगा कूलाम। तीसरा का डी कूलाम होगा। और एम्पियर हो गया धारा का। किसका? धारा का। एम्पियर होता है धारा का। उसके बाद ओम होता है आपको प्रतिरोध का। किसका? प्रतिरोध का। उसके बाद वोल्ट क्या होता है? विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। और ओम बराबर होता है V बराबर IR। ओम का V बराबर IR। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा 4 नंबर क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे आपको धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा 4 का बी Na2CO3.10H2O। और ये क्या है? NHCO3 क्या? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ये है आपको। COH2 क्या हुआ? बूझा हुआ चूना है। क्या है? बूझा हुआ चूना। और इसके बाद होता है ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaCO2। नमक का होता है NaCl। कास्टिक सोडा का क्या होता है पता है आपको? कास्टिक सोडा का होता है NaOH। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ये हो गया साइटोकाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो वीर्वक। क्या होता है? वीर्वक, जिसको किडनी बोलते हैं। और एक बात और, रचनात्मक और क्रियानात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये करता है, जैसे जनरेटर हुआ, जनरेटर डायनेमो होता है, ये सब करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है अम्ल का pH मान होता है। ये देखिए VVI हर साल आता है आपके बोर्ड एग्जाम। तो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए 8 का। और क्षार जो है, क्षार का होता है आपको 7 से अधिक। और उदासीन का होता है आपको 7। उदासीन का होता है। और ये आपको कमेंट करके बताना है SW में
13 किसका पीएच मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र 9 का C6H12O6। देखिए एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि कार्बन कितना है, तो कार्बन 6 है। पूछेगा हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 12। पूछेगा ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन 6। ऐसे भी पूछता है। चलिए आगे। यहाँ पे है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात की प्रकाश की चाल के माध्यम में सबसे अधिक, निर्वात मतलब हवा, वैक्यूम हवा। 10 का D। और इसका क्या होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10 का। पानी का होता है 2.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच का होता है 2.0 गुने 10 का पावर 8 मीटर से पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है आपको है ना 10 का पावर -3 एम्पियर। 10 का पावर माइनस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देखिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे 13 लिखा गया है, यहाँ पे 12, ऐसे 12 होना चाहिए। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए बायो का पूछेगा ही पूछे, मेन क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो क्या है यकृत, लीवर रहेगा तो इंसान देखे सुनते हैं ना, लीवर ये हो गया है, लीवर में जॉन्डिस हो गई है, ये वो, तो यकृत है। और आप बताइएगा सब मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि, कमेंट में बताइएगा सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है। अगर नहीं पता रहेगा तो मैं बता दूंगा, कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 12 था और ये आ गया 13। चलिए तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए 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 बताइए। 13 नंबर का है कांसा। 13 का ब्रोंज जिसको देखिए एक मैंने फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कांटा एक मिनट देखिए टी मतलब कांसा, तांबा, टीन, ये हो गया इसका कांसा का। और पीतल का होगा जी मतलब पीतल, तांबा, जिप्सम। और सोल्डर का होगा आपको सोल्डर सीटोन। क्या होगा सोल्डर सीटो। आई जो डायोडालोमिन है ये सिर्फ एल्युमिनियम होता है, और जैसे उसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में निम्न में क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है एसिटिक एसिड सिरका में। और फार्मिक अम्ल किस में होता है चींटी के डंक में, हाइड्रोल HCl होता है। और गंधक अम्ल मतलब ये एल्कोहल हुआ, ये सब जो बनता है सब गंधक अम्ल। चलिए और देखिए इसका नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे एसिटिक अम्ल है ना गाइस, तो एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। चीटी फार्मिक अम्ल को क्या बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। और गंधक अम्ल को क्या बोलते हैं जैसे तेजाब होता है H2SO4। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल तो सबसे लास्ट में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। देखिए अवतल लेंस का, किस लेंस का B। और दूर दृष्टि के लिए होगा उत्तल, दूर दृष्टि के लिए
उत्तल। और बिल्लाकार जो होता है वो होता है आपको बाइफोकल लेंस। जैसे इस बिल्लाकार में जैसे मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद। और बाइफोकल लेंस क्या होता है? मोतियाबिंद। बाइफोकल लेंस क्या होता है? बाइफोकल, जिसमें दोनों ही प्रकार का बीमारी हो, जो उसको दूर का भी नहीं दिखता हो, नज़दीक का, जिसे बोलते हैं जरा दृष्टि। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि। समझ गए गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या आपको क्या है? कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या है क्या बताइए? ए नंबर 11 है। क्या 11? देखिए, इसमें हर साल पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है 79। सोना का हर साल पूछता है, ये भी आप याद ही कर लीजिएगा। समझ गए? सोना। और ये जो है सल्फर का है, ये लोहा। 16 जो है किसकी परमाणु संख्या? सल्फर की। 26 लोहा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कार्बोक्सिल समूह बोल रहा है आपको। क्या बोल रहा है? कार्बोक्सिल समूह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COOH। ऑप्शन नंबर सी। जैसे इथर, कोटिन, एल्किहिड, एल्कोहल सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन परमाणु भी त्रिआवंत होते, वे कहलाते हैं। त्रिआवंत के बारे में बोल रहा है गैस, तो ये हो जाएगा एल्काइन में पड़ता है। किस में पड़ता है? 18 का बी, एल्काइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सा है यहाँ पे पाया जाएगा गाइस? यहाँ पे पाया जाएगा ब्रोमीन पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होता है। अधातु। ये चाकू से किस चीज़ को काटने पर एकदम हौला होता है? इसका हमें कमेंट में बताइएगा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणु के तो क्या द्विआबंध, ओ और ये द्विआबंध होते हैं। क्या होते हैं? द्विआबंध। 20 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो निम्न में से कौन सा उपधातु? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सिलिकॉन भी उपधातु है, बहुत सारा है। सिलिकॉन हुआ, ऐसे बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो देखिए, हमारे फिजिक्स में ये फेराड है, एक ऑस्ट्रेड है। तो फेराड है, ऑस्ट्रेड है, तो किसने किया था? आपको किया था ऑस्ट्रेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेड ने। चलिए 23 नंबर है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको है यूनिट है। क्या है? यूनिट। 23 नंबर का सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। देखिए, जो हट्टा कट्टा एकदम जवान जोश, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, उसका कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 120/80 इतना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित? परितारिका। रेटिना कितना होगा? प्रतिबिंब बनने पर। ये लास्ट ही क्वेश्चन है गाइस। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है, खत्म हो गया। अब देखिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए।